हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण जी, प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण। तो हरे कल कृष्ण हमने गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। चर्चा की गुरु जी थी धन्यवाद सभी प्रणाम। भक्ति संक्षिप्त धन्यवाद। में ही। सभी भक्तों धन्यवाद कल प्रणाम। एकादशी थी और आज द्वादशी है। आज का पारना टाइम है। पारना टाइम हमको याद रखना है जी। किसी को याद है आज का पारना टाइम क्या है? ये बता सकता है? गुरु जी 10 या साढ़े आठ साढ़े बाईस आठ से से साढ़े 10 साढ़े तक। 10 तक है। हाँ, 8 बजे है क्या? 8:23 से 10:11 तक है। ओके, 8:43 से 1 मिनट। इसको जी 8:23 से लेके 10:26 तक। ओके, तो इसको नोट कीजिए टाइमिंग को। 8:23 से लेके 10:26 तक है, मतलब ऑलमोस्ट 10:30 बजे तक। ठीक है, तो इसके बाद ही आपको उपवास को छोड़ना है, मतलब थोड़ा सा लेट है। ठीक है जी। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने काफी दोपहर के सत्र में चर्चा की थी तुकाराम महाराज के बारे में, संत नामदेव जी के बारे में, संत सखुबाई के बारे में। तो काफी चीजें हमको सीखने को मिली संतों के चरित्र से, कि वो अपना जीवन है वह भगवान के लिए समर्पित करते हैं और उससे उनको एक प्रेरणा मिलती है जब हम इस चीज को सुनते हैं। तो इसलिए हम जब गीता सुनते हैं तो हमें तत्व ज्ञान समझ में आता है जो जरूरी है। और हम जब भक्त भागवत उनकी जब हम कथा सुनते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है कि ऐसे लोग भी इस संसार में हैं या इतिहास में हुए थे। और वर्तमान में भी हम देखते हैं कि मेरे साथ कई भक्त हैं जो भक्त भागवत की तरह बनने के प्रयास में हैं। पाठशाला तभी अच्छे से कार्य करती है जब शिक्षक है वह चाहता है कि पाठशाला के सभी विद्यार्थी प्रगति करें, और विद्यार्थी भी चाहता है कि मुझे भी आलसी न बनते हुए आगे बढ़ना है। तो इस तरह से जो माहौल होता है
या वातावरण होता है वो भक्ति के लिए सर्वोत्कृष्ट होता है। तो हम जब हरि नाम जप को सुनते हैं, महिमा को, कि हरि नाम का जप है वह मेरे लिए कितना लाभदायक है। हमारे जो आचार्य रहे हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे शिल प्रभुपाद जी, उनके शिष्य, ये वही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं जो हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ और बताया गया है, लेकिन ये हरिनाम का जो प्रभाव है या हरिनाम की आ, जो हरिनाम का जो प्रभाव है जी, ये उसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है जो गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों को लेके साथ चलता है। और इसलिए ये एक स्कूल की तरह है, जहाँ पर हरिनाम को पढ़ाया जाता है, हरिनाम कैसे लेते हैं उसको सिखाया जाता है, और हरिनाम को लेते हुए किन किन चीजों पे ध्यान रखना है ये भी सिखाया जाता है। शिल प्रभुपाद हमेशा चाहते थे कि मेरे जितने भी मंदिर हैं ये एक आध्यात्मिक पाठशाला का कार्य करे। तो हमेशा यही कहते थे कि मेरे जो मंदिर है वह अस्पताल है। अस्पताल का अर्थ है जहाँ पर रोगी का इलाज होता है। शिल प्रभुपाद जी ने इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण इसलिए किया ताकि भक्त मंदिर में आकर भक्तों को देखे, भक्तों के आचरण को देखे और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन में सुधार प्राप्त करे। ये शिल प्रभुपाद जी की अभिलाषा थी। और इसलिए आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाओगे तो वहां पर आपको एक अ, अ, योजनाबद्ध पद्धति दिखेगी, है ना। समय समय से सारे काम चलते हैं वहां पर। ऐसा है कि मन में कुछ आ गया और बस अभी शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है। तो हरिनाम का एक मुख्य महत्व है कि हरिनाम हमारे हृदय में जो वासना रूपी अभिलाषाएं हैं, जो काम रूपी अभिलाषाएं हैं, उसको खत्म कर देती है। तुकाराम महाराज को जब शिवाजी महाराज मिले तो शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज जी से पूछे कि मैं आपको शरणागत आया हूँ और मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तुकाराम महाराज बोले कि शिवबा, हे शिवाजी, तुमने पूरी जिंदगी है वह बाहर के शत्रुओं को जीतने के लिए अपना समय है वह अपव्यय किया या बर्बाद किया। हे शिवबा, अभी बाहर के शत्रुओं को जीतने का प्रयास मत करो, अभी तुम अंदर के शत्रुओं को जीतने का प्रयास करो। ये जब शिवाजी महाराज सुनते हैं अपने गुरु से, तुरंत उनमें वैराग्य उत्पन्न होता है। इसका कारण ये है कि जो गुरु की वाणी होती है वह हृदय तक स्पर्श करती है और व्यक्ति विचार करने में विवश हो जाता है। तो बस हमें भी यही करना है। हम हरिनाम लेने का पीछे मुख्य कार्य यही है कि करोड़ों जन्म से मैंने जो
मेरा जो हृदय गंदा किया है उस गंदगी को साफ करना है। जब तक वो साफ नहीं होगा ना भगवान वहां पर आएंगे ना हमें अच्छा लगेगा। तो इसलिए ये हरिनाम हम जब ध्यान पूर्वक लेंगे, तो ध्यान पूर्वक कैसे लिया जाता है, तो जब आप हरे कृष्ण महामंत्र, तो आप कोई ना गैप मत लीजिए, मतलब लगातार उस पे बोलते रहिए, सुनते रहिए जब तक वो 108 मनी फिनिश ना हो। और कहीं पर भी ध्यान मत देखिए, ना आंखों से कुछ चीजें देखिए, बस हरिनाम के ऊपर फोकस करके हुए जैसे ही एक महामंत्र होता है लगातार करते रहिए, है ना। बीच में कुछ आ जाए तुरंत उसमें उससे मन को हटा लीजिए, देखिए, तो उससे बहुत फायदा होगा। तो ये कल मुझे किसी ने टिप्स दिया, जो शिल प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य जो राधा कुंड में रह के 64 माला करते हैं डेली, तो उनसे व्हाट्सएप संपर्क हुआ था कल। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आ, हरे कृष्ण महामंत्र को आ, धीमे से बोलो और तेजी से बोलो, और धीमे से बोलो, तेजी से बोलो, और जब तक एक माला खत्म नहीं होती है पूरी, तब कहीं पर भी अपनी नजर को मत घूमो, बस महामंत्र के ऊपर ध्यान दो और इतने जोर से बोलो कि तुम्हारा मन ही ना भटके। जोर से नहीं, इतना तेजी से बोलो, उन्होंने कहा। और धीमे गति से इसलिए बोलने को कहा क्योंकि अगर हम जोर से बोलते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत चली जाती है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 2-4 माला है, आप हरे कृष्ण महामंत्र को सामने रखकर बोलिए ताकि वो अभ्यास हो जाए। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि तेजी से बोलेंगे तो 16 माला भी जल्दी होगी, लेकिन तेजी से बोलने से पहले आपको ये भी समझ लेना कि मुझे हर एक शब्द को बोलना है। ओके ओके, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम से हरे प्रभुपाद कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण दोनों हरे कृष्ण गुरुदेव सेवा करो गुरु लोग। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधे राधे श्री गौर भगवान हरे कृष्ण गुरु जी जगत